खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 5वां बाब 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। और जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, बद परहेजगारी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गज़ब, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, रश्क, नशाबाजी, ओबाशी और इनकी मानद। इनकी बाबत जैसा पेशतर कहा है, अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यसू के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत मसलूब कर दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह की तकलीद करना चाहिए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, जो कोई तेरी पैरवी करेगा वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठा बाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादिकों की जमात ही में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, मैं उसके कलाम पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब 42वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। मगर ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दय यकी देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इन्हें करते और उन्हें भी न छोड़ते। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूर निशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानद हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी नहीं। तब उलमाए शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, ऐ उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।